हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्विक फैशन। आज ये फैब्रिक जो आप देख रहे हैं, मैं इसका बनाने जा रही हूँ शेरवानी कट कुर्ता, जो कि 7-8 साल के बच्चे का होगा। उसके लिए मैंने ये ब्रोकेट फैब्रिक लिया हुआ है, जिसका भी जैकार्ड है। ये हमारे पास काफ़ी है कपड़ा। हम इसमें देखेंगे कि हमें कितने में बनता है ये फैब्रिक। उसके बाद हमने ये लाइनिंग लिया है 2 मीटर कॉटन लाइनिंग, वॉयल जिसे कहते हैं। और उसमें अटैच करने के लिए मैं ये लेस अटैच करूँगी। उसके ऊपर से मैं बटन वगैरह मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, बटन्स भी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको मेजरमेंट देख लेते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए हम पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे, लाइनिंग पे ही मार्किंग करेंगे। उसके बाद फिर इस फैब्रिक को हम इसके ऊपर ही इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम बता देते हैं। चलिए इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मेजरमेंट हमारा है लेंथ 31 इंच, शोल्डर 12.5 इंच, चेस्ट 26 इंच, हिप राउंड 28 इंच, और नेक राउंड है 11.5 इंच, और स्लीव लेंथ है 18 इंच। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा फैब्रिक है, इसको हम सबसे पहले स्ट्रेट करने के लिए मार्किंग लगा लिया है। यहाँ से ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको सीधा करेंगे। ये सैल्विच एरिया है, इसको मार्किंग कर लिया, इसको कट करके हम निकाल लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ 1 इंच की मार्किंग करेंगे प्लैकेट के लिए, जिसे बटन पट्टी भी कहते हैं, और ये दूसरे साइड में ओवरलैपिंग होगा। और उसके बाद इसको स्ट्रेट लाइन खींच के मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और यहीं से हम मेजरमेंट चेस्ट का लेंगे, जो कि 6.5 इंच पे होगा। फिर वेस्ट लाइन जो है वो लेंगे हम 8 इंच पे। फिर लो वेस्ट की मार्किंग करेंगे 13 इंच पे। और उसके बाद हिप लाइन की मार्किंग करेंगे हम 16 इंच पे। अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन पे मार्किंग हो चुकी है। अब हम यहाँ से चेस्ट की साइज़ देखेंगे, जो कि 7.25 है। हिप चेस्ट का 1/4 प्लस लूजिंग लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करते हैं। अब ये हमारा वेस्ट का लाइन है, जहाँ पर हम वेस्ट का 1/4 प्लस लूजिंग लेंगे। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे करेंगे। ये हिप राउंड है, हिप एरिया का 1/4 करेंगे प्लस लूज लेंगे, तो 7.75 इंच यानी 7.25 इंच हम मार्किंग करेंगे। अब इन सबको हम स्ट्रेट लाइन लेते हुए मार्किंग लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल की लाइन ये खींचेंगे, ये साइड सीम की, जो कि फिटिंग का होती है। उसके बाद हम नीचे दामन का एरिया लेंगे, जितना हम हिप का साइज़ लिए उतना ही लेंगे, 7.75 इंच। और उसके बाद ये जो रखा है 1 इंच का हम गैप देंगे, जो कि स्टिचिंग के लिए मार्जिन होगा। और 1-1 इंच के हर जगह पे मार्जिन लगाते हुए अब हम यहाँ पर नेक लाइन लेंगे। नेक का 1/5 लेते हैं नेक लाइन के लिए, जो कि यहाँ पर हमारा 2.25 आ रहा है, 2.25 इंच के करीब। इसी तरह से हम इसकी डेप्थ भी लेंगे 2.25, 2.25 इंच। अब नेक के लिए हम एक स्क्वायर बना देंगे बॉक्स के जैसा। स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचेंगे और उसके बाद इस तरह से ये बॉक्स नुमा बन गया। अब उसके बाद हम इसमें राउंड शेप में नेक बनाएंगे, कॉलर बनेगा इसमें। ठीक है, अब हम यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देते हैं और उसके बाद ये आगे एक्सटेंड करेंगे स्टिचिंग के लिए। अब यहाँ हम शोल्डर का डाउन 1/2 इंच करेंगे और एक तिरछी लाइन खींच देंगे। ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अब इसको हम स्टिचिंग के लिए मार्जिंग एरिया लेंगे और यहाँ पर ये हमारी मार्किंग हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम नीचे की कटिंग करेंगे, उसके बाद शोल्डर साइज़ की, उसके बाद ये सैल्विच एरिया निकाल लेंगे। ये उसके बीच में जो है वो प्लैकेट का एरिया है। अब हम इसको पूरा कटिंग कर लेते हैं।
ठीक है। अब ये हमारा नेक लाइन है, नेक लाइन में ये हमारा फ्रंट एरिया कट चुका है। अब हम बैक के लिए फैब्रिक लेंगे। बैक के लिए जो फैब्रिक हमारा अभी बाकी बचा है, तो जहाँ पर हमने शोल्डर एरिया लिया था वहाँ पर ही शोल्डर का रखेंगे उल्टा करके। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि बैक साइड थोड़ा बड़ा होता है, तो हम यहाँ 1.5 इंच का अप साइड में मार्जिन लेते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और इनको मिला देंगे, शोल्डर लाइन को, आर्म होल को मिलाएंगे, नेक लाइन को मिलाएंगे। इसके बाद हम नेक लाइन के लिए यहाँ पर हम 1/2 इंच का डेप्थ लेंगे बैक साइड में। इससे ज़्यादा नहीं रखा जाता है कॉलर लगाने के लिए। आप चाहें तो 0.2 एक्स्ट्रा रख सकते हैं। बाकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये बैक साइड भी हमारा कट गया, सेम होता है, बस ऊपर का थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं। अब यहाँ पे नेक लाइन में नॉच लगाएंगे। उसके बाद हम ये स्लीव के लिए फैब्रिक ले रहे हैं लाइनिंग का। अब इसमें हम मार्किंग करेंगे। इसमें हम 7 इंच की मार्किंग करेंगे हम आर्म होल के लिए, और 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए रखेंगे। और 18 इंच की हमारी लेंथ है, 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए 19 इंच हमने यहाँ पे रखा है। 4 इंच ओपनिंग रखेंगे स्लीव की। ये मार्किंग लगा लिया। उसके बाद जो है, अब हम यहाँ पर, ये छोटे बच्चे का है इसलिए हम यहाँ पर 2 इंच लेंगे और यहाँ पर हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे आर्म होल में। उसके बाद इन दोनों लाइनों को हम तिरछा से मिला लेंगे यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग। शेपर लेके हम इस तरह से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक शेप दे देंगे स्लीव के लिए। और ये हमारा 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे, उसको भी इस तरह से शेपर से मिला देंगे। ये हमारा यहाँ पर स्लीव का एरिया आर्म होल का हो गया। दूसरी स्लीव के लिए हम एक फैब्रिक नीचे रखेंगे और दोनों को हम एक साथ कटिंग कर देंगे। दूसरी फैब्रिक में सेंटर में जोड़ आ रहा है, इसलिए उसका सैल्विच एरिया काट देंगे। ये हमारा स्लीव का पार्ट कटिंग हो गया। अब हम यहाँ पे सेंटर में एक नॉच लगाएंगे, एक नॉच हम बॉटम में सेंटर में लगाएंगे, एक आर्म होल में, आर्म पिट पे, और उसके बाद यहाँ जहाँ जहाँ पे हमको स्टिचिंग करनी है वहाँ पे हम नॉच लगाते चलेंगे। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है जो कि ब्रॉकेट फैब्रिक है। अब हम इसको बिछाने के बाद हमें इसी के ऊपर लाइनिंग रखेंगे और उसी लाइनिंग के अकॉर्डिंग हम इसको बस कटिंग कर देंगे। इसमें हमको मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइनिंग ही हमारा मार्किंग का काम करेगा। अब हम यहाँ सबसे पहले हम सैल्विच एरिया जो है वो निकाल देंगे। फैब्रिक को हम इस तरह से बिछाएंगे कि ओपन एरिया हमारी तरफ है, फ्रंट पार्ट हमेशा ओपन एरिया की तरफ रखेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट सेंटर से ओपन होता है, बैक पार्ट ऑन फोल्ड होगा। अब हम इसको पूरा कटिंग कर दे रहे हैं। देखिए लाइनिंग भी ऑन फोल्ड साइज़ है और फैब्रिक जो मेन फैब्रिक है वो भी ऑन फोल्ड ही रखे हैं। तो इसका अर्ज़ इतना है कि दोनों पार्ट आ जा रहा है। तो हम इसी में इस तरह से ये फ्रंट एरिया हमारा कट चुका है। अब हम इसको बैक एरिया कटिंग करेंगे। इसकी स्टिचिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इसकी स्टिचिंग देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो हमारा ज़रूर देखेंगे और जल्द ही हम इसको अपलोड करेंगे। स्टिचिंग करते हुए आपको पूरा कंप्लीट शो हो पाएगा। अब ये हम स्लीव काटेंगे और स्लीव की कटिंग भी हम 4 फोल्ड में करेंगे, फैब्रिक को रखेंगे। और देखिए ये 1 2 3 4 फोल्ड है। इस तरह से स्लीव का पार्ट रखा है।
अब स्लीव की हम इस तरह से ये कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद ये कटिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। आपको हमारा ये कटिंग वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो इसकी डालेंगे उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। ये हमारा फाइनल तैयार हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।